हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ आईबीपीएस क्लर्क प्री 2025 सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट वन। तो सेक्शनल टेस्ट वन का लेवल वैसे यहाँ इजी दे रखा है, तो कोशिश करेंगे कितने टाइम में ये अटैम्प्ट हो सकता है। तो चेक करेंगे कितना टाइम में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी वही रहेगी मेरी। सबसे पहले इजी क्वेश्चन जैसे कि ये है आई ओ आई से एफ से ओ, पहला सही है। यू से जी, यू से जी, यू से एफ से जी, सिर्फ ओनली वन। टी टी से आर, आर से बी नहीं होगा। डब्ल्यू से आर, आर से ई सही है, ओनली टू। नेक्स्ट में जे से टी गलत है। वाई से एफ भी गलत है। तो जे एफ और टी का बराबर है, जे और वाई का नहीं है, नाइदर नॉर। नेक्स्ट पहले इजी इजी क्वेश्चन। हाँ, अगर पोजीशन सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज, व्हाट विल द डिफरेंस ऑफ द नंबर विच आर सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड सेकंड फ्रॉम राइट हैंड। लेफ्ट से सेकंड पे किसकी है, सेकंड और थर्ड, ये बन जाएगा 635, ये बन जाएगा 578। तो इसके कितना आ जाएगा, 57। नेक्स्ट क्या है, अगर ऑल द नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, which of the following will be sum of the square of first and last digit of the number second from right hand। तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट से चलेंगे, तो असेंडिंग में राइट से दूसरे पे 4 5 587 हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट उसका स्क्वायर 49 और 25 74। पोजीशन ऑफ फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज होगी। व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, 5 3 3 7 9, हाईएस्ट नंबर 9 हो जाएगा। डिफरेंस पूछा है तो 9 6 8 माइनस लोएस्ट नंबर 3 3 वाला, ये हो जाएगा 3 5 6, यही हो जाएगा 3 5 6। तो 2 आना चाहिए लास्ट में, तो 612। इफ द पोजीशन पहला और तीसरा इंटरचेंज हाउ मच डिविजिबल, पहला और तीसरा इंटरचेंज से कोई लेना देना नहीं है। 6 5 11 4 15 होगा, 6 5 11 3 14 नहीं होगा, 8 7 18 2, 8 5 13 7 20, 6 8 14 9 23, दो नंबर। इसको बाद में करूँगा। हाँ, अब यहाँ पे लॉजिकली फॉलो पूछा है। तो सबसे पहले ओनली अ फ्यू डी आर सी, नो सी इज डब्ल्यू, सम वोल्व्स आर डॉग। अब ये थोड़ा सा, एक वोल्फ है एक वोल्व्स है, चलो देखते हैं। ऑल वोल्व्स आर कैट, ये तो नहीं होगा। सम डॉग आर नॉट वोल्व्स, ये लग रहा है अगर सेम हुआ तो सेम शायद होता है, तो इसको मैं ओनली टू बी ऑप्शन। नेक्स्ट में क्या है, ओनली अ फ्यू डी आर जी, सम जी आर के, ऑल के आर एन, ऑल डी आर के इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। सम जी आर एन नहीं, अच्छा है। बोथ बोथ क्या था, ई। नेक्स्ट में क्या है, ओनली अ फ्यू टी आर एस, ऑल एस आर, ये टी टेलीग्राम, ये टी ओ आई, नो एस आर एच। तो सबसे पहले देखते हैं, सम टी आर एच इज अ पॉसिबिलिटी, टी कौन सा है, टेलीग्राम। सम टी आर एच, हाँ बिल्कुल है। ऑल टी ओ आई बी एच इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं है, ओनली वन, ए ऑप्शन। 5% डिफरेंट हाइट, 1 2 3 4 5, टी यहाँ नहीं है। पी टी से बड़ा है पर एस से छोटा है। 1% इज टॉलर देन पी, तो पी यहीं आएगा, एस यहीं आएगा, टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। क्यू इज आर और टी से बड़ा है, तो क्यू यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा। हाइट ऑफ थर्ड शॉर्टेस्ट 62 162। इफ हाइट ऑफ आर इज 143, पॉसिबल टी 43 और 62 के बीच में कोई भी नंबर यही है। कौन सा सेकंड शॉर्टेस्ट, टी। If the last reverse, then how many odd number are there between the second vowel from right hand and the fifth alphabet from left hand। पहले चेक करते हैं 15 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पी तक।
तो ये राइट हैंड से क्या बोला है, राइट हैंड से सेकंड वोवल। हाउ मेनी ऑड नंबर बिटवीन से, हाँ पी पहला वोवल ओ है आई, तो आई एक आई की बात कर रहा है, ये राइट में आ जाएगा। अच्छा एंड फिफ्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 क्यू, क्यू और आई के बीच कितने होंगे? तो क्यू और आई के बीच कैसे चेक करेंगे, पहले क्यू और पी के बीच चेक करेंगे। हाँ क्यू और पी के बीच नंबर है 1 2, फिर यहाँ से 3 4 5 6, क्या बोला है, ऑड नंबर, ऑड नंबर पूछा है, तो ये तो मैंने सारे नंबर कर दिए। तो कितना था, 1 2, यहाँ क्यू था, ऑड नंबर 6 नहीं है 7 है, एक ही हो गया, 9 2 5 3 3 4 4 है। अगर सारे ऑड नंबर ड्रॉप के, वो जो 8 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट हैंड, राइट से जो 10th है उसके लेफ्ट 18, ऑड नंबर नहीं काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टी। Position 6 consonant from the left hand with respect to K. 6 consonant 1 2 3 4 5 6। एफ की पोजीशन पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या लिखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सिक्स्थ कॉन्सोनेंट फ्रॉम, अच्छा छठा कॉन्सोनेंट कौन सा, लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 एस, रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 7 टू द लेफ्ट। कॉन्सोनेंट 2 और 4 गिवन सीरीज, 2 कहाँ है 4 यहाँ है, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं। ब्लड रिलेशन वैसे मैं लास्ट में ही करूँगा। अब आते हैं पजल पे। 7 पर्सन है, डिफरेंट डे है, स्टार्टिंग संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बी फ्राइडे को नहीं जाएगा। 2 पर्सन है बी और सी के बीच। डी 2 दिन पहले सी से। एज एन पर्सन बिफोर डी आफ्टर जी, जितने डी से पहले उतने ही जी के बाद। नंबर पर्सन जी ई, जी और ई में एक ज़्यादा ई और ए, एक्स एक्स प्लस 1। ना तो ए ना तो एफ थर्सडे, ए और एफ थर्सडे को नहीं है। अब कैसे करेंगे, सी से एक पर्सन पहले डी, बी और सी, 1 2 बी सी डी बी, तो बी फ्राइडे को नहीं है, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास सैटरडे। पहले इसको चेक करते, 7 बैठ गए, डी से पहले जी के बाद बैठ गया है जी ई ई ए, जी ई ई ए, तो कौन कौन, ए और एफ संडे मंडे ट्यूसडे को नहीं होगा। जी ई ई ए, जी ई, तो ई को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ए को यहाँ बिठाना पड़ेगा। जी ई में 1 2 3 4, 1 2 3, ई ए में 3, हाँ ठीक है। और यहाँ पर जो बच गया वो हो गया। कौन सा पर्सन वेडनेसडे को, तो सी। एफ और सी के बीच कितने हैं, अच्छा एफ 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 यहाँ नहीं था, ए और एफ थर्सडे को नहीं था, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अच्छा ए यहाँ थर्सडे यहाँ नहीं था, ए तो ए यहाँ नहीं था, तो जी ई एफ यहाँ भी नहीं होगा, तो इसको कहाँ सेट करें, जी जी ई के बीच 2, ई ए के बीच 1, जी ई, ये वाला नहीं होगा, फिर ये चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो ये वाला है जी ई यहाँ बिठा दिया, 1 2 3 4, ई ए 3, पर ए थर्सडे को नहीं होगा, मैंने गलत कंडीशन लिखी, ए और एफ यहाँ नहीं आना चाहिए। चलो इसको नेक्स्ट चेक करते हैं। ए और एफ यहाँ नहीं आएगा, तो ई को यहाँ आना पड़ता, जो कि नहीं होता, ये तो नहीं होगा। डी से पहले अगर एक होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो जी को यहाँ आना पड़ेगा, जी ई ए नहीं, डी से पहले 2, तो जी के बाद 2,
तो जी ई ई ए, जी ई ई ए, जी ई ई ए, जी ई ई ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 2 है। तो सी डैश डी क्या था, बी, डी से पहले 2, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, डी से पहले अगर 3 होगा, डी बी 1 2 3 डैश सी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, इसका मतलब यही बनेगा डी, बी से पहले 1, सॉरी डी से पहले 1 1 2 3 4 5 6 7, तो जी को यहीं आना पड़ेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जी ई ई ए, जी ई नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ है, 2 मिनट। तो बी डज नॉट गो बिफोर, अरे इतना इजी क्वेश्चन है और मैंने सारा का सारा गलत पढ़ा, बी फ्राइडे से पहले नहीं जाएगा, तो या तो बी बी, 1 2 सी, 1 2 सी, ये डी, ये डी, ये डी, ये जी, ये जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, फालतू का टाइम वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ई यहाँ आता, ए यहाँ आता, पर टी यहाँ नहीं आ सकता, जी 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 ई ए यहाँ नहीं आ सकता, जी 1 2 3 4, 1 2 3 एक हर जगह नहीं आ सकता, तो जी ई 1 2 3 4 ई यहाँ रखेंगे, 1 2 3 नहीं आ सकता, तो ये आखिर मेरा है जी बी डैश डैश सी डैश डी, जी ए एफ यहाँ नहीं है, तो यहाँ तो ई हो जाएगा, नहीं हो सकता, ए एफ यहाँ नहीं है, यहाँ भी ई हो जाएगा, तो ए यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, फालतू में 4 मिनट लगी, कोई बात नहीं। हाउ मेनी पर्सन एफ और सी, 0 नन, डी का रिलेशन सी के साथ, ई का रिलेशन जी के साथ, तो कौन ए के साथ रिलेट करके, एफ, एक लाइन गलत पढ़ने से बहुत ही गलत हो गया। अगर पर्सन संडे मंडे 5 7 रिस्पेक्टिवली, ये संडे का है ये मंडे का है, सच दैट इनके 2000 ये 9 11 13 15 17, सम एफ सी जी, एफ सी जी 9 7 16 16 17 33, ट्रू कौन सी है, ए ट्यूसडे को नहीं जा रहा है, 2% ए और बी नहीं है, एफ एकदम पहले डी से नहीं है, ओनली 2% सी से, हाँ एक गलत लाइन से सारा गलत हो गया। 7% सर्कुलर टेबल 1 2 3, बाहर को देखें तो अंदर का बनाऊंगा, के एल, एल कहाँ है, एकदम लेफ्ट है जे के, 1 2% के और एल, 1 2 3 7 एल, क्या लिखा था, एल हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, 1 2 के और एल के बीच 2, मोर देन 1% एम और एन, ठीक है, द नंबर ऑफ एम एन ट्वाइस के आई व्हेन, के और एम के राइट से, के और एम के राइट से किसके बीच, एम एन के आई जितना, इसे डबल, ना तो एम ना तो एच, आई के एडजेसेंट, के आई में अगर 1 होगा, एम और एन में 2 हो जाएगा, यहाँ अगर आई होगा तो एम और एन यहाँ बिठाने पड़ेंगे, तो बोला क्या है, ना तो एम ना तो एच, आई के एडजेसेंट, तो आई एच, एच तो यहाँ आ जाएगा, अगर 2 होगा तो 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस केस में आई यहाँ हो जाएगा, या फिर आई यहाँ, नहीं आई यहाँ हो जाएगा, 1 है तो एम और एन के बीच 2%, तो आई यहाँ और एच यहाँ नहीं होगा, और क्या नहीं है, एम यहाँ नहीं है, तो एम यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा। कौन सा पर्सन एच के थर्ड लेफ्ट में है, एल, कौन पर्सन एन जे लेफ्ट ऑफ जे, तो अगर सारे पर्सन अल्फाबेट एच क्लॉकवाइज, एच आई जे क्लॉकवाइज, ओके एंटी देखना पड़ेगा, एच आई जे के एल एम एन, 1%, क्योंकि मैंने इनसाइड बनाया, के का रिलेशन आई और किसके साथ है, आई के साथ, जे का रिलेशन एच के साथ, तो कौन एल के साथ रिलेट करेगा, एल,
इमीडिएट राइट ऑफ एच के ये कर चुका हूँ मैं। 18 पे आ जाते हैं। 8 इवेंट, शायद 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं, कोई बात नहीं। मार्च 13 18, अप्रैल 13 18, मई 13 18, जून 13 18, जून मार्च सॉरी मई अप्रैल मार्च। एम 3 महीने पहले बी से पर प्राइम नंबर डेट में नहीं है। एम अप्रैल मार्च अप्रैल मई, 3 महीने पहले 2 महीनों में। मार्च अप्रैल मई नहीं हो सकता, मतलब जून में। अप्रैल क्या क्या मंथ दिए, मार्च अप्रैल मई जून। एम 3 महीने पहले, 2 महीने होने चाहिए। मार्च अप्रैल मई, हाँ। तो एम 3 महीने पहले पी से बट नॉट प्राइम नंबर, तो एम यहाँ आएगा। पी जून में है। ओनली टू पी एंड ओ, अगर पी यहाँ 1 2 ओ यहाँ, पी यहाँ 1 2 ओ यहाँ। एन बिफोर ओ पर सेम मंथ ना सेम डेट में। एन बिफोर ओ ना सेम मंथ ना सेम डेट। एन बिफोर ओ ना सेम मंथ ना सेम डेट। के एकदम बाद जे के, तो के एकदम बाद जे के, के एकदम बाद जे के। L was held before Q, which was not held before K, तो Q के बाद होगा, L इससे पहले हो गया। कौन सा? 13 अप्रैल L, या फिर इमीडिएट आफ्टर नहीं, इमीडिएट बिफोर O। कौन सा ट्रू है? कि जून में नहीं है, N 18 को नहीं है, O मार्च में नहीं है, Q 18 को। द नंबर ऑफ एल क्यू सेम आफ्टर एल और क्यू के बीच 1 2 3 4, सेम आफ्टर 1 2 3 4 ओ। क्यू कितने मंथ बाद? ओ के अप्रैल मई जून, 2 महीने बाद। कौन सा पेयर सेम डेट बट डिफरेंट मंथ? एन एम नहीं, सेम डेट होना चाहिए। ओ पी नहीं, के पी नहीं, एल के भी नहीं, लास्ट में एम क्यू बचता है। एम क्यू ये हो चुका है। अब रहता है लास्ट में टी ग्रैंडफादर है आई का, तो टी ऊपर ही होगा। एल के की सिस्टर है। हु इज वाइफ ऑफ ओ, वी हैज ओनली वन सन एंड टू डॉटर। पी इज द नीस ऑफ बोथ जे एंड के। पी जे और के की नीस है। के मदर है एम की। के इज हु इज द मदर ऑफ एम, एम इज द सन ऑफ ओ, एम सन है ओ का। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, तो जे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आ सकता है, तो पी यहाँ आ सकती है। बोथ पी एंड एम आर नॉट सिबलिंग नहीं है, जे हैज़ ओनली वन चाइल्ड, तो जे का इकलौता चाइल्ड है। अब ये है 2 डॉटर 1 सन, ये था इसका वी का, तो ये फीमेल, ये हो गया आई यहाँ हो गया। जे हैज़ ओनली वन चाइल्ड। एम इज रिलेटेड टू एल, नेफ्यू। वी इज रिलेटेड टू आई, ग्रैंड मदर। तो हाउ मेनी सच पेयर है? जी एच आई जे के एल एम एन ओ आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक हो गया। ए बी सी डी ई एफ, टी यू ए नहीं हो सकता। आई जे के एल एम आई जे यू टी यू एम टी यू दो हो गया। डी ई एफ जी एच आई जे के डी ई तीन हो गया। ई एफ जी एच आई 4 हो गया। फर्स्ट थर्ड सेवन 12, फर्स्ट थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको मैं हो नहीं करूँगा, 34 ही करूँगा सबमिट, मीनिंगफुल वाला। अगेन एक इनकरेक्ट हुआ है और एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, तो सबसे पहले एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस में क्या बोला है? एनालिसिस में तो अच्छा परसेंटाइल आया है 99.24। टाइम था, मीनिंगफुल वाला मैंने करके नहीं किया क्योंकि एक्यूरेसी का थोड़ा वहाँ पर लग रहा था मुझे। तो सेक्शनल टेस्ट दिया था, कौन सा दिया था? फर्स्ट, इजी है। सॉल्यूशन देखते हैं कौन सा गलत किया है। एक फर्स्ट से फर्स्ट इनकरेक्ट किया है। इसमें क्या था? ये
कौन सी वाला है, ये वाला है 7% डिफरेंट डेज संडे टू सैटरडे। अच्छा ये वही वाला है जिसमें हाँ बहुत टाइम वेस्ट हुआ, जबकि ये इजी था। 1 मिनट का भी नहीं था, शायद 1-2 मिनट का। क्या लिखा है वो दो, वेडनेसडे। वेडनेसडे को कौन था, वेडनेसडे को ए था। हाँ गलत, चलो ये पढ़ने में शायद गलती हुई है। और 2-3 मिनट एक्स्ट्रा तभी लगे हैं, वैसे 18 मिनट्स का टाइम दिया है। तो पूछा क्या था, इफ नो वर्ड, वर्ड कौन सा बन रहा था, एप्पल पेन। हाँ तो इसमें क्या दिया था, विच ऑफ सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नेम इज मोर देन वन कैन मार्क एक्स, नो वर्ड मार्क वाई। तो एक्स तो आना चाहिए था, एप्पल पेन। अच्छा एक ही बन रहा है पेन। ओ मैं पाइन, ई मैंने शायद गलत लिया है, ई ओ ये APIN लिया है, मैं PIN ही कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक वहाँ से गलत हो, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। और टाइमिंग फिर भी वहाँ पर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट से कवर हो गया था। कितना, अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम 18-19 मिनट अप्रॉक्स है। तो ये भी अच्छा है, परसेंटाइल 99 पॉइंट समथिंग है। तो ये था आज का सेशन जिसमें IBPS क्लर्क रीजनिंग का प्री का फर्स्ट सेक्शन टेस्ट। तो इसी तरह से मैं वीडियो इस चैनल पे बनाता रहूँगा, जिसमें आपको दिखाता रहूँगा हम किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं, क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।